अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2022 के लिए हमें कौन सा सिस्टम लेना चाहिए या हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2022 के लिए जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके पीसी की, या उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2022 जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है सीखना अपने इस चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास इतना अच्छा कोई पीसी नहीं है तो आप इतना लेटेस्ट वर्जन मत कीजिए। आपका काम जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, कुछ टूल्स जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी आप इससे पुराने वर्जन्स में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ फीचर्स होंगे जो आप यूज़ नहीं कर सकोगे बिकॉज ऑफ लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मे भी अगर आपने कोई ओल्ड वर्जन किया हुआ है तो आपके पास वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल रही होंगी। बस यही थोड़ा सा लैक होगा। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके बजट में नहीं है, तो आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर जो आपके पास है या जो आपके पास कंप्यूटर है या जो आपके पास लैपटॉप है उसी में आप कोई 2014 या 15 वर्जन भी कर सकते हैं, उसमें भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही अगर आपका बजट बढ़े, आपको लगे कि यार अब पैसे हैं मेरे पास, मुझे अच्छा सिस्टम लेना चाहिए, तो फिर आप देन परचेज़ कर सकते हैं उसे और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कुछ जो कि आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में होनी चाहिए एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2022 के लिए, ताकि वो बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दे आपको, ताकि आप उसको ईज़िली चला सकें, लैक ना हो, हैंग ना हो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप। तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। सबसे पहले आपका CPU जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटेल कोर i3, मिनिमम 4 जनरेशन होना चाहिए, 64 बिट। ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो मिनिमम 2 GHz होना चाहिए या इससे ज़्यादा फास्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसमें रैम होनी चाहिए मिनिमम 4 GB, ताकि आपका जो फोटोशॉप चल रहा है वो डिले ना हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो परफेक्टली ईजिली हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हार्ड डिस्क होनी चाहिए आपके पास। SSD हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हार्ड डिस्क भी चल जाएगी क्योंकि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। 4 GB आपके पास स्पेस होना चाहिए आपकी हार्ड डिस्क में, क्योंकि इंस्टॉल होगा फिर वो रन होगा वगैरह वगैरह, उसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए मिनिमम 4 GB। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम GPU मतलब ग्राफिक कार्ड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो आप सॉफ्टवेयर करते हो डायरेक्ट X12 ये होना चाहिए आपके पास, और आपका पीसी या आपका लैपटॉप इसे सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ग्राफिक कार्ड मिनिमम 1.5 या राउंड ऑफ कर ले 2 GB का आपके पास ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो विंडोज़ 10 बेस्ट है, और 64 बिट होना चाहिए, 32 नहीं, क्योंकि 64 बिट में ही सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन जो भी हैं, जितने भी लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो सारे के सारे 64 डिपेंड करते हैं, वो सारे 64 बिट ही हैं। तो इसीलिए विंडोज़ 10 होनी चाहिए आपके पास और वो 64 बिट होना चाहिए, और उसका वर्जन होना चाहिए 1809 या इससे आगे का। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके पास जो LCD होनी चाहिए उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन होनी चाहिए 1280 मल्टीप्लाई बाय 800। इसके बाद आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है आपके पीसी या लैपटॉप में तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो अपडेट हो सके और एक्टिव रह सके। तो ये थी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जिनको आप पूरा करके एडोबी फ़ोटोशॉप को कुछ अच्छी तरीके से चला सकते हो, अपने वर्क कर सकते हो। अगर आप हाई लेवल प्रोफेशनल वर्किंग करना चाह रहे हो, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, तो आप आ जाओगे रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, इस पे भी काम हो जाएगा, लेकिन फर्दर फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप बहुत सारी लेयर्स पे काम करोगे, रेंडर करवाओगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करोगे और प्रोफेशनल वर्क करोगे, काफ़ी सारा वर्क करोगे उस पर, तो मे बी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपके फ़ोटोशॉप के लिए बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है।
नेक्स्ट रिकमेंडेड की अगर बात करें तो आपके पास CPU होना चाहिए इंटेल Core i7 होना चाहिए या i9 होना चाहिए विद 8 जनरेशन, और ये भी किस में होना चाहिए, 64 बिट सपोर्टेड होना चाहिए। इसका मिनिमम जो प्रोसेसर है वो 2 GB या इससे ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर होना चाहिए। इसके अलावा रैम आपके पास 8 GB या 16 GB आप पे डिपेंड करता है। अगर 8 GB भी करेंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपका बजट ज़्यादा है, तो आप 16 GB कर लो, एक दफ़ा ही आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं SSD होनी चाहिए, और उसमें स्पेस तकरीबन फ्री होना चाहिए 20 GB। इसके अलावा आपके पास ग्राफिक कार्ड जो है, सबसे पहले तो वही DirectX 12 सपोर्टेड होना चाहिए, और ग्राफिक कार्ड तकरीबन 4 GB का तो होना ही होना चाहिए। वैसे 8 GB फिर भी बेस्ट है, लेकिन 4 GB इनफ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वही विंडोज़ 10 हो या 11 हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है, 64 बिट होना चाहिए और वर्जन 1809 होना चाहिए या इससे आगे का होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी भी सेम वही होनी चाहिए, या इसके अलावा इससे अच्छी हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी चलेगी। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जब आप उसे लाइसेंस की के थ्रू परचेज वगैरह कर लेते हो तो उसमें अपडेटेशन आती रहती हैं, एक्टिवेशन आती रहती हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप या फिर PC में, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, एक्टिव होता रहेगा, आपके पास सारे फीचर्स एक्टिव रहेंगे। तो ये थी छोटी सी क्लास आज की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके पास कौन सा सिस्टम होना चाहिए जिस पे आप एडोबी फोटोशॉप CC 2022 वर्जन ईजिली और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। कुछ मैंने आपको मिनिमम कंडीशंस बताई, कुछ मैंने आपको रिकमेंडेड कंडीशंस बताई, जिस पे आप अप्लाई करते हो वो आप ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप यही सिस्टम लें जो मैंने मिनिमम बनाया या मैंने आपको रिकमेंडेड बताया। मैंने उससे पहले आपको ये भी बताया था कि आपके पास अगर इतना बजट नहीं है, आपके पास जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसी से स्टार्ट ले सकते हैं। दैन फर्दर अगर आपके पास बजट आपका ज़्यादा हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।